हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईशान कोण के बारे में, ईशान दिशा के बारे में। आखिर ये दिशा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती है? क्या है इस दिशा का महत्व और इस दिशा में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको घर में करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप इन तमाम बातों की जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करें, आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे वास्तु पुरुष जो हैं वो लेटे हुए हैं। ये वास्तु पुरुष हैं और आप देखें कि इनका जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है और इनका जो पाँव है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। ऐसे तो आप समझ ही गए होंगे कि जो पूरब और उत्तर दिशा होती है, इन दो दिशाओं के मिलने से जिस अलग दिशा का निर्माण होता है, जिस विदिशा का निर्माण होता है, उसे उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है और यही डायरेक्शन जो है वो ईशान दिशा कहलाती है। इस दिशा के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी कि ये बहुत ही पवित्र दिशा है। तो अगर इन दिशा में आपके घर का मेन गेट है, आपके घर का फेसिंग है, तो ये बहुत ही शुभ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने घर का जो मेन गेट है या दरवाज़ा है बिल्कुल ईशान की तरफ ओपन कर देना चाहिए। नहीं, आपको ईशान जो डायरेक्शन है, चाहे वो ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ हो या नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ हो, ईशान से थोड़ी दूर छोड़कर, मान लीजिए यहाँ या फिर नॉर्थ में यहाँ, ऐसे थोड़ा स्पेस देकर ही जो है वो आपको अपने घर का मेन गेट या फिर मुख्य दरवाजा जो है वो बनाना चाहिए। एग्जैक्ट ईशान पे नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे कभी भी आपको भारी चीज़ें नहीं रखनी है। घर के जो भी अलमीरा हैं, कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, वो यहाँ नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है खाली रखना है। ये जो प्लेस होता है गुरु से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आप अपने घर के जो मेन ईशान प्लेस है उसमें पूजा रूम बना सकते हैं। जी हाँ, पूजा रूम बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पूजा रूम में कभी कभी लोग बहुत ही भारी स्टैचू ला कर रख देते हैं। जी नहीं, आपको भारी स्टैचू नहीं रखना है। पूजा रूम में हल्के जो पूजा करने के सामान होते हैं, जो तस्वीरें होती हैं, उसी को आपको रखना है। इस जगह को कभी भी भारी नहीं रखना है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, तुलसी का प्लांट भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर यहाँ पर पूजा रूम हमने नहीं बनाया, यहाँ पे हम कोई रूम बनाना चाहते हैं, तो वो रूम किसके लिए बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो रूम है वो आप छोटे बच्चों के लिए बनवा सकते हैं। यहाँ पर जो रूम है वो आप घर के बुज़ुर्ग 60s 70s में जो आपके घर के बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी यहाँ पे रूम बना सकते हैं। यहाँ पे स्टडी रूम भी हो सकता है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी हो सकता है। तो आपने देखा कि ईशान दिशा में कैसे कंस्ट्रक्शन करवाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या आपको नहीं करवाना चाहिए ईशान दिशा में। तो ईशान दिशा को मैंने बताया भारी नहीं रखना है, इसलिए यहाँ पे सीढ़ी स्टेयर्स जो हैं उनका निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हेवी कंस्ट्रक्शन होता है और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो कभी भी सीढ़ियों का निर्माण यहाँ नहीं होना चाहिए। ईशान में कभी भी जो है किचन नहीं बनाना चाहिए। किचन में जनरली जो है सामान आते रहते हैं, वहाँ गंदगी भी होती है, खाना बनता रहता है और ये जगह जो है बहुत ही पवित्र है, तो यहाँ पर कभी भी किचन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कभी भी नवविवाहित जो जोड़ा है उनका भी यहाँ पर मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, या घर के अगर आप मालिक हैं तो आपका भी मास्टर बेडरूम यहाँ नहीं होना चाहिए। वैसे लोग जो शादी करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए। इसके अलावे कौन सी चीज़ें हैं जो ईशान में बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, मना है? यहाँ पर कभी भी आपको कचरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कभी भी आपको डस्टबिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कभी भी आपको जूते चप्पल रखने का कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए,
यहाँ पर कभी भी पुराने कपड़े नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो है किसी भी हालत में छत पर आपको वाटर टैंक नहीं रखना है। इस दिशा में छत पर आपको कभी भी एयर कंडीशन नहीं रखना है। इस दिशा में आपको छत पर डिश एंटीना नहीं रखना है। इस दिशा में आपको अपने घर में कभी भी सेप्टिक टैंक जो है वो नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन पानी की व्यवस्था करने का अर्थ है यहाँ पे आप टैप बना सकते हैं, यहाँ पे आप कुआं खुदवा सकते हैं, यहाँ पर आप स्विमिंग पूल रख सकते हैं, यहाँ पे आप नल रख सकते हैं, यहाँ पे आप जो टैंक होता है जिसमें पानी भरते हैं उसका भी यहाँ पे आप व्यवस्था करवा सकते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड आप यहाँ पे किसी तरह का टॉयलेट नहीं बनवाएं, आप किसी भी तरह का बाथरूम यहाँ नहीं बनवाएं, किसी भी तरह का यूरिनल यहाँ नहीं बनवाएं। ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इस दिशा को हर हाल में आपको साफ सुथरा स्वच्छ रखना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ईशान दिशा है उस दिशा में आपके घर के बाहर या बाउंड्री के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़े वृक्ष ना हो, छोटे छोटे पौधे हों, क्योंकि जो बिग प्लांट्स होते हैं वो आपके घर की जो पॉजिटिविटी है जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से आ रही है उसको भी रोकते हैं, तो आप ध्यान रखें। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है उसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप वहाँ पे पानी के फव्वारे वाली दृश्य अपने घरों में लगा सकते हैं। जैसे ये एक दृश्य आपके सामने है, यहाँ पानी का फव्वारा है, पानी नीचे गिरता हुआ आ रहा है। तो पानी जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ऐसी कोई तस्वीर अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगाते हैं तो ये आपके लिए शुभ होता है। नॉर्थ ईस्ट आपके घर का पावर हाउस है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ पर शाम को दीपक जला सकते हैं, आप यहाँ पर कैंडल जला सकते हैं, आप यहाँ पर म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक की कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, शांति प्रिय म्यूज़िक, बहुत लाउड नहीं, क्योंकि ये विजडम की दिशा है, ये ज्ञान की दिशा है, ये मेडिटेशन की दिशा है, ये आपके बुद्धि को निखारने की दिशा है, ये आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाने की दिशा है। वास्तु में अगर किसी दूसरी दिशाओं में कुछ भी डिफेक्ट है तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर ईशान में ज़्यादातर समस्याएं आ रखी हैं तो यकीन मानिए आप उस घर में सुख चैन से नहीं रह सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको ईशान दिशा के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने सवाल जो हैं हमसे ज़रूर पूछें, हमें उन सवालों का जवाब देकर खुशी मिलेगी। और इसके साथ ही आप तमाम दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।